मैं हूं योगेश भारद्वाज और आज हम आए हैं उत्तराखंड यानी ऋषिकेश में। तो दोस्तों ये उत्तराखंड या ऋषिकेश नहीं है, ये हमारे फरीदाबाद में ही ये है झरने वाले बाबा का मंदिर। ये बहुत बड़ी शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है जो कि हवा में लटका हुआ है। ये किसी से टच नहीं है, ये एकदम खाली है। राम राम जी। राम राम जी। हम जी ये झरना वाले बाबा की जो मंदिर है बड़ी प्रसिद्ध है इस मंदिर की, तो इसके बारे में हम जानने आए थे कि मतलब इस मंदिर का नाम झरना मंदिर क्यों पड़ा, यहाँ पे क्या ऐसी खासियत है। झरना मंदिर तो भाई इसलिए है कि ये जो है ना पानी झरता रहता है। अच्छा अच्छा। ये आदिकाल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ऋषि उद्दालक मुनि स्थल है। अच्छा अच्छा। ऋषि उद्दालक मुनि अच्छा अच्छा। अंधा अंधे जो सब उनके माता पिता थे, यही ऋषि उद्दालक मुनि थे। अच्छा अच्छा। ये श्राप के कारण ही अंधे हुए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में यहाँ झरना मतलब प्राचीन काल से ही बह रहा है। बिल्कुल आदिकाल से ही अच्छा। और मंदिर का नाम झरना मंदिर ही है, इसीलिए पहले झरना से ही। मंदिर है। हाँ, पानी झरता रहता है, पानी चलता रहता है। और यहाँ पर जो तपस्या किया करते थे, तपस्या करते थे। तो हमारे तो जो माँ बाप हमने जो देखे महाराज जी, तो हमारे बाबा घनश्याम दास, उनके गुरु पूजा होती है, उन्हीं को ही हम झरना वाले बाबा मानते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ आने पर जो भी आदमी अपनी आस्था लेकर आता है ना, पूर्ण होती है। और यहाँ पे इतने रोग भी जो है इसमें नहाने से चर्म रोग भी खत्म हो जाते चर्म हैं। रोग मतलब बिल्कुल किसी को खाज खुजली वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने की बात है। कितने सैकड़ों आदमी बताओ। मतलब एक चमत्कारिक जगह है। अपने बिल्कुल 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 आस्था की जगह है। मैंने बोला पहले ही, ये पत्थर शिला है, 1000 किलोमीटर का मोटा पत्थर है। अच्छा। टनों के हिसाब से वजन है, अधर है, हवा में अधर है। हवा में अधर है जी। इतने ही देवता की मूर्तियां हैं, जैसे हनुमान जी की है, अर्जुन की है, और है। मैं आपको अपनी आंखों से देखो, अच्छा अच्छा। आपको नजर आएंगे कार्ड में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत अच्छे मूर्ति बनी हुई है। यहाँ आप आके देखोगे ना आपको पता चलेगा मतलब कि इतनी शांत इतनी अच्छी जगह है। और हमें बताया कि यहाँ पर एक जो कुंड है वहाँ उसमें स्नान करने से चर्म रोग और बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग श्रद्धा से आते हैं और ठीक होकर भी जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ एक चमत्कारिक चीज़। तो यहाँ पे मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर अभी लाइट नहीं है, अभी लाइट गई हुई है क्योंकि ये मंदिर अभी इतना फेमस नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है कि ये जो जगह है ये बहुत चमत्कारिक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हवा में लटकता हुआ पत्थर। सच में आपको यकीन नहीं होगा, जहाँ पर महाराज जी मतलब तपस्या किया करते हैं, महाराज जी की धुनी है, वहाँ पर हवा में जो पत्थर है वो लटका हुआ है। मैं आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट से मतलब टॉर्च के द्वारा उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए अंदर आइए। जय हो प्रभु। यहाँ पर अंदर आ जाइए, शायद आपको दिख सके। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद कैमरे में कैप्चर हो सके। ये बहुत बड़ी शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है जो कि हवा में लटका हुआ है। ये किसी से टच नहीं है, ये एकदम खाली है। आपको अगर यहाँ पे लाइट आ रही होती तो और ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा पाता, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आएँ, आप देखोगे कि ये पत्थर है पूरा और ये एकदम अलग है। ये टच नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये और पत्थरों से टच है, लेकिन ये पत्थर टच नहीं है और एकदम हवा में लटका हुआ है। तो ये दोस्तों ये चमत्कार से कम नहीं है। शायद आप यहाँ कभी नहीं आए हो और आप जब यहाँ पर आओगे और अपनी आंखों से देखोगे तो सच कह रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों आपने एक शिला देखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ आइए। ये जो आप मेरे पीछे कुंड देख रहे हो, ये जो कुंड है ये ऐसा वैसा कुंड नहीं है, ये एक चमत्कारिक आपसे मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब कि ये सिद्ध संतों की एक हमारे लिए उपहार है कि मतलब ये जो कुंड है इसमें स्नान करने से बहुत सारे लोगों के जैसे कि दाद खाज खुजली जैसे कि चर्म रोग होते हैं ना बहुत सारे, वो बहुत प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ से बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इस कुंड में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर ना वैसे भी बहुत शांत जगह है, बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। सच बताऊँ, आप यहाँ आओगे ना आपको सच में बहुत शांति का एहसास होगा। और दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही भव्य हनुमान जी का मंदिर भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सही बताऊं, इस फरीदाबाद में इतना प्रदूषण है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर आपका मन उस प्रदूषण से भर गया है और आप चाहते हो किसी शांत जगह पे आके अपने मन को खुश करना, तो ये जो जगह है ना ये बहुत ही अच्छी जगह है, गुप्त जगह है, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ के मैं मंदिर, यहाँ के झरना, ये सभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखोगे आपका मन खुश हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि फरीदाबाद में भी मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मात्र 8-8.5 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर स्थित है। और जहाँ पर झरना बह रहा है, हम उत्तराखंड जाते हैं, पता है केदारनाथ जाते हैं झरने के लिए, ऋषिकेश जाते हैं, तब हमें वहाँ झरना देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये मंदिर मतलब हमारे 8-8.5 किलोमीटर के दायरे में ये मंदिर है, जहाँ पर झरना है, जहाँ पर एक कुंड है,
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है, मतलब कि चर्म रोग से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको पहले ही बता दिया उनमें फ़ायदा मिलता है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे देखो झरना दिख रहा है। मैं आपको एक बार अच्छे से ऊपर जाके झरने के पास जाके भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस झरने में नहाने में, स्नान करने में आहा जो आनंद आता है ना, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और इस झरने में स्नान कर चुका हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। ठंडा ठंडा पानी, गर्मियों में आनंद आ जाता है। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है प्राचीन शिव मंदिर। इसको मैं थोड़े अच्छे से दिखाना चाहूँगा। ये हमारे सौभाग्य की बात है जो हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राचीन शिवालय झरना मंदिर मोहताबाद। यहाँ पर हमारे प्रभु शिवजी जी की प्रतिमा है और काफ़ी अच्छा शांत मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको ये घंटा बजा कर भी दिखा देता हूँ। तो प्रभु की ये कृपा की वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और दोस्तों मैं और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ऊपर जाके मैं आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाने वाला हूँ। और देखो मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। ये आप सीढ़ी देख रहे हो, ये सीढ़ी देखो यहाँ से शुरू होके और ये ऊपर 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 इसमें एक प्राचीन गुफा है जहाँ पर तपस्या किया करते थे यहाँ के जो महाराज जी थे, जो हमारे महर्षि थे, जो ऋषि थे, तो वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे अंदर गुफा में बैठकर। और अंदर गुफा में वो 6-6 महीने के लिए तपस्या में चले जाया करते थे। काफ़ी मतलब आपको आश्चर्य होगा, मतलब एक गुफा है अंदर और इसके अंदर जाना अभी मना है। मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर अंधेरा है और चमगादड़ वगैरह की आवाज़ भी आ रही है। तो सच बताऊँ ना तो डर लग रहा है इसके अंदर जाने से, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अंदर गुफा है, गुफा में कुछ भी हो सकता है और जहाँ की अभी अलाउड नहीं है जाना, तो इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। पर मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप हिम्मत वाले हो, भाई मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूँ, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आप हिम्मत वाले हो तो आप एक बार यहाँ मंदिर आके इस गुफा में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा, डर लग जाएगा। चमगादड़ होती है ना, उन चमगादड़ की आवाज़ आती रहती है, तरह तरह की आवाज़ आती रहती है। उस गुफा में मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, बड़ी ही बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बैठने के हिसाब से, यहाँ पर रुकने के हिसाब से, अगर आपको शांति चाहिए। और यहाँ पर कई सारे मेरे मित्र हैं जो घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं जो कुंभ के मेले में खो गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहीं पर आ गए हैं और मंदिर में हमारे हनुमान जी महाराज के पास ये वास करते हैं। और मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे लगा कि ये मतलब अच्छी जगह है, आपको दिखानी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, आज तक आपने हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा सीधी देखी होगी, हनुमान जी को बैठे देखा होगा, खड़े देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो विश्राम करते हुए, लेटे हुए, जैसे हम लेट जाते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे लेटे हुए। मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरा बैक करके। ये आप देख सकते हो हमारे हनुमान जी महाराज, जय हो प्रभु की, यहाँ पर लेटे हुए विश्राम करते हुए यहाँ हमारे प्रभु की प्रतिमा है। और साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी यहीं पर निवास कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कैमरे में वो चीज़ नहीं आती, वो क्लियरिटी नहीं आती, मतलब जो हम फील कर रहे हैं ना, ईमानदारी से बताऊं, वो फील आपको कैमरे में नहीं आएगा। अगर वो फील आपको लेना है ना तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। मतलब इतनी भव्य, इतनी शांत जगह, मतलब जो जगह ज़्यादातर लोगों को पता होता है ना, वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़, इतनी क्राउड हो जाती है कि वहाँ पर मन नहीं करता खुद ही अपना जाने का। लेकिन जहाँ शांत जगह हो, मंदिर का मतलब ही क्या है, मतलब शांति, और हमें शांति ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। और आप यहाँ पर इस मंदिर पर आना, आपको सच में एक शांति की अनुभूति होगी। इतने अच्छे हनुमान जी का मंदिर, मैंने आपको गुफा दिखाई, मैंने आपको एक शिला दिखाई जो उस पर हवा में लटकी हुई शिला, इतना भारी भरकम पत्थर जो हवा में लटका हुआ है, नीचे से भी नहीं, ऊपर से भी नहीं। तो ये एक चमत्कार ही तो है, ये महर्षियों का तप ही तो है, और क्या है। तो दोस्तों अगर आपको झरने पे जाना है, वहाँ नहाने के लिए, ठीक है, झरने के पास जाना, झरने का पानी देखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, उनके बस की बात नहीं है। आपको फिट होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ झरने तक जा सकते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये जो रास्ता है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे जाना होगा, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर फिट आदमी का ही आने का काम है। फिट आदमी यहाँ ऐसे पहाड़ों पे चढ़ सकता है। ये कोई नॉर्मल ऐसा झरना, ऐसा रास्ता नहीं है कि आराम से कोई भी आएगा और झरने तक पहुँच जाएगा। एक फिट आदमी झरने तक पहुँच सकता है।
तो आ जाओ, मैं आपको झरने तक ले चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है झरना और पानी देख रहे हो आप। पानी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, देख सकते हो आप। देखना कितना क्रिस्टल पानी है। ऐसा पानी काश हमारी नदियों में भी होता, काश हमारे जितने भी नदी नाले सब उनमें ऐसा पानी बहता तो कितना आनंद आता। ये झरने का एकदम स्वच्छ पानी है, आप देख सकते हो एकदम अंदर तक हर चीज़ दिखाई दे रही है, एकदम साफ़ पानी, स्वच्छ पानी। तो ये होता प्योर वाटर, ठीक है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको ऊपर भी दिखाना चाहूँगा एक बार। देखो झरना काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है और यहाँ पर अगर आप नहा भी सकते हो। और पता है ये स्वच्छ अभी तक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंसानों की मौजूदगी नहीं है। अगर यहाँ पर भी इंसान आने लगें, गंदगी फैलाने लगें, तो यहाँ भी पानी स्वच्छ नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंसान लोग कम आते हैं। आप देख सकते हो दूर दूर तक आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। एक हम बंदर हैं और एक दूसरे बंदर हैं, सिर्फ आपको 2-4 बंदर ही देखने को मिलेंगे और कोई इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। सुबह के टाइम, जब सुबह का टाइम होता है, जब पूजा का आरती का टाइम होता है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। वैसे बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं नहाने के लिए, झरने का आनंद लेने के लिए, अगर कोई बीमारी है उस तालाब में स्नान करने के लिए, तो वो भी आप आ सकते हैं। और आप देख सकते हो, देखो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे, ये मतलब कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रहे। मतलब कि इतने ऊंचे पहाड़ हैं ना यहाँ पे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर इतने पहाड़ मिल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, देखो क्या हरियाली है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पता है पहाड़ों का पता वैसे नहीं चलता जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे देखोगे, मेरे देखने से लेके जब आप अंदाज़ा लगाओगे, ऊपर देखोगे, तो देखो कितने ऊंचे पहाड़ हैं, क्या माहौल है यहाँ का, क्या एक अलग ही आनंद की अनुभूति है। यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सब पहाड़ी पहाड़ हैं, पीछे सब पहाड़ी पहाड़ हैं। और पता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक आध पत्थर है पहाड़ का या कुछ, ये पूरा पीछे तक पहाड़ है, इसका कोई एंड ही नहीं है। एक दिन मैंने सोचा था ये देखता हूँ कि झरने का पानी कहाँ से निकलता है, इसका पता लगाते हैं। लेकिन जब मैं गया, जाता चला गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। पता नहीं मैं फरीदाबाद की जगह कहीं और पहुँच जाता अगर ऐसी झरने की खोज में रहता तो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो झरने की जो आवाज़ आती है ना, ये सर्र सर्र की आवाज़, हा, मतलब हमारे तो गली में, पता नहीं आपकी गली में क्या हाल है, हमारे पास तो जो पानी वाले होते हैं उनका शोर शराबा, कभी कबाड़ी, कभी कुछ, मतलब इतना शोर शराबा होता है। उससे अच्छा तो ये जो झरने की आवाज़, जो पानी की आवाज़ है, मतलब मन इतना खुश हो जाता है, इतने आनंद आते हैं, दिल खुश हो जाता है। एक बार आप यहाँ पे आओ और आपको महसूस होगा कि सच में आपको अगर शांति चाहिए और खुशी चाहिए तो आपको उत्तराखंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फरीदाबाद में रह के एक अच्छा शांति, एक अच्छी शुद्ध हवा का एहसास कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको जो ये जगह दिखाई, मुझे लगा कि मतलब खाली अकेले ही मुझे ही आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पहाड़, पेड़ों से, हरियाली से, शांति से प्यार है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं एक जगह और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारे महाराज जी थे, जो तपस्वी महर्षि थे, तो वो जहाँ पर तप किया करते थे, वो जगह उसके मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा। और यहाँ पर दर्शन करना एक बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत महापुरुष वो हमने देखे तो नहीं जो तपस्वी थे, पर जहाँ पर वो रह के तप किया करते थे, हम उनके तो दर्शन कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कैमरे को पलट के दिखाना चाहूँगा एक बार। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राचीन नचिकेता ऋषि तपोस्थल। तो मतलब यहाँ पर नचिकेता जो ऋषि थे वो तप किया करते थे अंदर गुफा के अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब इस गुफा के अंदर, ये अंदर का जो नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पर महर्षि नचिकेता तप किया करते थे। मतलब ऋषियों को ना पहले से ही जो हमारे ऋषि मुनि थे, और उनको एकांत शांति पसंद थी। वो मतलब भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से, इन सब से दूर रहते थे। ऋषि मुनियों का वैसे भी काम था कि लोगों का परमार्थ करना, और उन्हीं ऋषि मुनि के तप की वजह से आज भी वो ऋषि मुनि हैं। वो कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, पता नहीं कहाँ हैं, जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं। और उन्हीं ऋषि मुनियों की वजह से अभी तक ये धरती बची हुई है। वरना जिस प्रकार इस धरती पर पाप हो रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो इस धरती का नाश बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्हीं ऋषि मुनियों के तप की वजह से ये धरती अभी तक रुकी हुई है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं इस जगह की लोकेशन, इस जगह का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
तो यहाँ पर आप आइए, आपको यहाँ पर आकर एक अलग ही मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, मतलब एक अच्छा फील होगा, एक अच्छी वाली फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आएगी। एक बार ना वो यार, वो फीलिंग मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता जो आनंद यहाँ है। मतलब यहाँ पर इतना आनंद है कि आप ये मेरे पीछे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, एक चमत्कार वाली चीज़ दिखाऊंगा। मतलब पेड़ पौधे इन पत्थरों से, मतलब इतनी खुशकिस्मती है इनकी, जिन पत्थरों से ऋषि मुनियों ने यहाँ पर रहे हैं, तप किया है, वो टच हुआ करते थे, स्पर्श किया करते थे, उन पत्थरों से ये पेड़ पौधे बिल्कुल टच होके ऊपर बढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बार ना दूर से कैमरे से एक बार इस घर से घुमा के दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ पूरा पत्थरों से टच होके चिपक के मतलब जब जाके ऊपर जा रहा है। तो आप एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि इन पत्थरों में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी पावर है जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे, मतलब यहाँ पर पत्थरों में से पेड़ पौधे निकल रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ शक्ति है, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, आप भी यहाँ आना चाहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।